Hello everyone, today our topic is different types and use of IV cannulas. सबसे पहले हम देखेंगे types of cannulas. तो जो हमारा कैनुला है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं. तो पहला होता है इंजेक्शन पॉट कैप. ये क्या करता है, ये हमारा स्टेरिलिटी मेंटेन कर रखता है हमारे इंजेक्शन की. नेक्स्ट है हमारा कैथेटर, जो क्या करता है, हमारा इंसर्ट होता है हमारे वेंस के अंदर और फ्लूइड को, मेडिसिन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, फ्लो करने में हेल्प करता है. निडल क्या करती है, हमारे वेंस को पंचेस करती है ताकि जो हमारा कैथेटर है वो इंसर्ट हो सके. कैथेटर हब्स और विंग्स. कैथेटर हब्स क्या होता है, हब होता है कि जो हमारा क्या करता है, कलर कोडिंग बताता है कैथेटर की. और दूसरा क्या होता है विंग्स, ये क्या करता है, फिक्स करने में हेल्प करते हैं हमारे कैनुलास को. ठीक है. वाल्व होती है, ब्लशिंग होता है, निडल ग्रिफ्ट होती है, इसमें हम निडल को ग्रिफ्ट करते हैं, पकड़ते हैं. ठीक है. फ्लैश बैक चैम्बर. फ्लैश बैक चैम्बर से हमें ब्लड फ्लैश बैक में शो होता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि जो हमारा ब्लड है, जो हमारा कैनुला है वो सही जगह पे गया है कि नहीं गया है. और हमारे पास होता है लीवर लॉक प्लग. ठीक है. अब आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कैनुला. सबसे पहले हमारा ऑरेंज कैनुला होता है, कलर कोड इसका ऑरेंज होता है. इसका जो गोज होता है वो होता है 14G. ठीक है. 14 गोज का होता है. ये सबसे लार्जेस्ट कैनुला होता है हमारे IV कैनुला में. इसका जो आउटर डायमीटर होता है वो 1 mm होता है और उसका जो फ्लो रेट होता है वो होता है 240 से 270 ml पर मिनट. ठीक है. इसको हम रैपिड इन्फ्यूज़न में यूज़ करते हैं और ये हमारे इमरजेंसी सिचुएशंस में ऑरेंज कैनुला जो होता है वो यूज़ होता है. सेकंड आता है हमारा ग्रे कैनुला. इसका जो साइज़ होता है वो गोज में होता है, जिसका होता है 16 गोज. ठीक है. ये हमारा लार्ज कैनुला होता है. इसका जो डायमीटर है, आउटर डायमीटर, वो 1.7 mm होता है. इसका जो फ्लो रेट है वो 180 टू 220 ml पर मिनट होता है. ठीक है. इसको हम क्विक इन्फ्यूज़न में यूज़ करते हैं, ब्लड इन्फ्यूज़न या फिर ब्लड फ्लूइड इन्फ्यूज़न में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीन कैनुला. ग्रीन कैनुला का जो कलर है वो ग्रीन, कलर कोड ग्रीन है. गोज जो होता है वो 18 गोज होता है. ठीक है. इसका जो आउटर डायमीटर है वो 1.3 mm होता है और उसका जो फ्लो रेट है वो हमारा 90 से 110 ml पर मिनट होता है. कॉमनली हम इसको फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ करते हैं इमरजेंसी में. नेक्स्ट इसमें है, ये हम एडल्ट में यूज़ करते हैं, कोई ट्रॉमा में, कोई सर्जरी हो गई उस टाइम पर. फिर नेक्स्ट आता है हमारा पिंक कैनुला. जो हमारा पिंक कैनुला होता है इसका कलर कोड पिंक होता है. ये जो है 20 गोज का होता है. इसका एक्सटर्नल डायमीटर मींस आउटर डायमीटर जो है वो 1.1 mm होता है. इसका जो फ्लो रेट है 60 से 161 ml पर मिनट होता है. ठीक है. इसकी जो लेंथ है वो 62 mm होती है पूरी की पूरी. नेक्स्ट आ जाता है हमारा ब्लू कैनुला, जो कि हमारा कॉमन कैनुला है, नॉर्मली ये यूज़ किया जाता है, बहुत ही कॉमन है. ये होता है 22 गोज का. इसका जो कलर कोड है ब्लू है. गोज है इसका 22 गोज इसका साइज़ है. आउटर डायमीटर इसका 0.9 mm है. फ्लो रेट इसका 36 ml पर मिनट है और इसकी जो लेंथ है वो होती है 25 mm. ये कॉमनली यूज़ किया जाता है, पीडियाट्रिक पेशेंट में भी यूज़ करते हैं, एडल्ट पेशेंट में भी यूज़ करते हैं. ये उन पेशेंट में यूज़ किया जाता है जिसकी जो वेन्स है बहुत स्मॉल और फ्रेजाइल वेन है, उनमें ये हम इसमें जो फ्लूइड मेडिकेशन अगर हमें देना होता है, अगर हमें स्लो देना होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा येलो कैनुला. येलो कैनुला जो होता है वो हमारा 24 गोज का होता है और जो कलर कोड है इसका येलो होता है. इसका जो फ्लो रेट है 20 mm पर मिनट होता है. एक्सटर्नल डायमीटर इसका 0.7 mm होता है और उसकी जो लेंथ है वो 19 mm होती है. कॉमनली पीडियाट्रिक में यूज़ किया जाता है और जो एडल्ट ओल्ड पेशेंट होते हैं उनमें भी कभी कभी यूज़ किया जाता है. ये भी स्लो इन्फ्यूज़न के लिए दिया जाता है. ठीक है. ये भी उन्हीं में यूज़ किया जाता है जिनकी जो वेन है स्मॉल है और फ्रेजाइल वेन्स है, उनमें यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट आता है हमारा पर्पल कैनुला. पर्पल कैनुला का जो गोज है, मतलब साइज़ है, वो 26 गोज होता है. इसका कलर कोड पर्पल होता है, वॉयलेट भी बोल सकते हैं इसको. इसका जो फ्लो रेट है वो 13 ml पर मिनट होता है. एक्सटर्नल डायमीटर इसका 0.6 mm होता है. इसकी जो लेंथ होती है वो 12 mm होती है. बाकी इसको कॉमनली न्यूनेट्स में यूज़ किया जाता है या बहुत स्मॉल पीडियाट्रिक पेशेंट है उनमें यूज़ किया जाता है जिनकी वेन जो है एक्सट्रीमली फ्रेजाइल होती है. ठीक है. इमेच्योर इन्फेंट में भी यूज़ किया जाता है ये, जैसे कि. ठीक है. ये क्या करता है कि उनके लिए सुटेबल है अगर लो वॉल्यूम में और स्लो रेट में क्या देना है, इन्फ्यूज़न चलाना है, तो उसकी चीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो क्या ट्रिक्स है कलर कोड याद करने की और लास्ट टू स्मॉलेस्ट गोज से याद करने की. ये ट्रिक्स है और हम कुछ पॉइंट्स जो हमें रिमेंबर रखने चाहिए
वो भी देखेंगे। सबसे पहले हमारा आता है कोड में OGGPBYV मीन्स ओ गॉड ग्रो प्लांट बट योर विक्ट्री। ठीक है, इससे हम इसे याद कर सकते हैं। O फॉर ऑरेंज, G से ग्रे, G से ग्रीन, P से पिंक, B से ब्लू, Y से येलो, V से वॉयलेट। अब मैंने पहले बता दिया था कि लार्ज, जितना ज़्यादा गोज कम होगा, 14 गोज है कम है, तो उतना ज़्यादा वो क्या होगा, लार्ज कैनुला होगा। मतलब जो हमारा गोज 14 है, जो हमारा ऑरेंज कलर का कैनुला है वो सबसे लार्ज होता है, और जो हमारा वॉलेट मीन्स पर्पल कलर वाला कैनुला है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। जिसका गोज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्मॉलेस्ट कैनुला होगा वो। ठीक है, तो कुछ पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, जैसे कि जो स्मॉलेस्ट गोज का होता है उसका जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ा होता है। सेकंड जो पॉइंट है कि जो डिपेंड करता है कि किस टाइप के पेशेंट पे, मतलब लार्ज कैनुला जो है वो हम ट्रॉमा में, या फिर अगर रैपिडली फ्लूइड या फिर ब्लड इन्फ्यूज़न करना है तो हम उसमें ट्रांसफ्यूज़ करना है तो हम उसमें लार्ज कैनुला यूज़ करते हैं, जो कि हमारा 14 to 18 गोज तक का होता है। नेक्स्ट हमारा मीडियम कैनुला, जिसे हम 20 गोज कैनुला बोलते हैं, जो कि हमारा कलर कोडिंग में पिंक कैनुला होता है, जो हम जनरली कॉमन एडल्ट में नॉर्मली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्मॉलेस्ट, जो कि हमारे 20 से लेकर के हमारे पर्पल मीन्स 26 गोज तक चलते हैं, 22 गोज से 26 गोज तक चलते हैं, जो हम एडल्ट्स में, जिनके स्मॉल वेन है, चिल्ड्रंस में, इन सब में यूज़ कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड कलर कोडिंग है ये हम यूज़ करते हैं क्विकली आइडेंटिफाई करने के लिए एमरजेंसीज़ में, ताकि हम इजीली कैनुला को आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, तो ये सारा का सारा था कैनुलास के बारे में। I hope you understand. Now, thank you for watching.